सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाय निशांत। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका हाल ही में भी नोटिफिकेशन आया था और जिसके फॉर्म अभी चल रहे हैं कंटिन्यूसली, जिसकी लास्ट डेट 12 मार्च होने वाली है। अभी आपके पास 5 दिन बचे हुए हैं इस वैकेंसी को फॉर्म को फिल करने के लिए। अब बात आती है कि ये वैकेंसी है कौन सी। आपको दिख रहा होगा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से ये वैकेंसी आई है। वैकेंसी का नाम है यूपीएससी सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में ये वैकेंसी है। टोटल ऑफ पोस्ट कितनी है? टोटल ऑफ पोस्ट है 349। ठीक है जी। अब इस वैकेंसी के जो अभी फॉर्म चल रहे हैं, लास्ट 5 दिन, आज 7 तारीख है, लास्ट 5 दिन इस फॉर्म को भरने की आखिरी तिथि 12 तारीख है। 5 दिन अभी बचे हैं। जिस भी स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं फिल किया है वो जाकर के अपनी फॉर्म को जल्द से जल्द फिल करे, क्योंकि ऐसी वैकेंसी हमें हर साल देखने के लिए मिलती है। सीएपीएफ की वैकेंसी हर साल देखने के लिए मिलती है। अगर आप डेडिकेट होकर के इस एग्जाम के पीछे लगते हैं, चाहे आपका सीएपीएफ का एग्जाम हो या एक यूपीएससी सीडीएस का आता है, यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम आता है, इसे बोलते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये दोनों एग्जाम का पैटर्न, पहले पेपर का पैटर्न जो है वो सेम सा, आपको सेम सब्जेक्ट वही पढ़ने होते हैं। इन दोनों ही एग्जाम को जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अब यहाँ पर यूपीएससी सीएपीएफ की जो ये वैकेंसी है 2026 में आई है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। अब यूपीएससी सीएपीएफ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए। सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है और उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू होता है। ठीक है जी। ये 3 चीजें किसके अंदर होती है? इसके सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर होती है। ये जो सीएपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट आप बनेंगे, जितने भी हमारी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, उनके अंदर आपकी जो जॉब लगेगी इस फॉर्म को भर के और इसको क्वालिफाई करने के बाद, तो आप सीधा आर्म्ड फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है जी। यूपीएससी का एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब होने वाली है। अब यहाँ पर रिटन एग्जाम डेट कितनी है? यहाँ पर है 19 जुलाई 2026 को ये एग्जाम होना है, जिसकी डेट अभी दे दी गई है कि आपका एग्जाम कब होगा। 19 जुलाई को ये एग्जाम रखा गया है, 19 जुलाई 2026। तो अभी आपके पास 3 से 4 महीने भी प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए रखे हैं। तो आप इस फॉर्म को फिल जरूर कर दें, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए और आप इस फॉर्म को फिल करिए। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से हमारे कितने एग्जाम होते हैं। देखिए, इसमें पेपर होते हैं 2। एक पेपर 1 होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। इसमें होते हैं हमारे 2 पेपर। एक पेपर होता है, पहला पेपर होता है जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस। इस एग्जाम के अंदर जीके जीएस पूछा जाता है। जीके जीएस में सारे आ जाएंगे आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें आ जाएंगी जीके जीएस के अंदर। अब यहाँ पर कुछ साइंस भी पूछा जाता है, रीजनिंग, मैथ भी पूछी जाती है और करंट अफेयर भी पूछी जाती है। अभी नीचे दूसरी स्लाइड में है कि आपको कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब दूसरा पेपर होता है पेपर 2। देखिए, ये वाला पेपर तो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें क्वेश्चन होंगे आपके सामने, 4 ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन उनमें राइट होगा, तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप। एक पेपर 2 होता है। अब पेपर 2 में जर्नल स्टडीज, एसएसटी से कुछ टॉपिक आते हैं जिनके ऊपर हमें एस्से राइटिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? एस्से लिखने होते हैं। ये टोटल मिलाकर के 80 नंबर के आते हैं। इसमें 3 से 4 एस्से आपको दिए होंगे और आपको वो हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप फॉर्म फिल करते हुए अपनी लैंग्वेज को डिसाइड करेंगे, आपको उसमें वो एस्से लिखने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर आता है एस्से कॉम्प्रिहेंशन। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है, 120 नंबर की इसमें इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश में क्या आएगा? प्रेसिज राइटिंग आएगी। केवल और केवल आप यहाँ पर इंग्लिश का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम ये किसका है? 120 नंबर का इंग्लिश का। यहाँ पर इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आएगा। फिर यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे और उनमें कुछ वर्ड्स दिए होंगे। उन वर्ड्स को देख करके आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने होंगे। तो इस तरह का हमारा ये एग्जाम का क्या रहता है? पैटर्न रहता है। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में टोटल मिलाकर के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? टोटल मिलाकर के टोटल क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 में 125, ये जो कि 250 मार्क्स के होते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है
और आपको समय मिलता है 2 घंटे 2 ओवर का आपको समय मिलता है इस एग्जाम को करने के लिए। और दूसरा जो पेपर होता है ना, वो होता है, इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 3 ओवर। 3 घंटे में आपको ये एग्जाम करना होगा। एक ही दिन में दोनों एग्जाम होते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में जर्नल वाला पेपर होगा और दूसरी शिफ्ट में पेपर 2 होगा। ठीक है जी, ये मॉर्निंग शिफ्ट होती है 10 से 12 और ये इवनिंग शिफ्ट होती है यहाँ पर 1 बजे से लेकर के 2, 3, 4 बजे तक। ठीक है जी, ये एक ही दिन में दोनों एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर बहुत क्लासेस आपको डेडिकेट तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर इसका सिलेबस क्या होने वाला है, देखिए सिलेबस होने वाला है, आपको पता है कि जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए हमारी एक रामबाण इलाज है, रामबाण चीज है। वो क्या है हमारी, वो है हमारी एनसीईआरटी बुक्स। अब आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी को पढ़िए, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी अभी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी का पढ़ने का एक इंपॉर्टेंट फायदा होता है कि आप यूपीएससी, अगर कोई एस्पिरेंट अगर यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दे रहा है तो फिर वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम पर जरूर जाएगा, या फिर किसी स्टेट पीसीएस को वो जरूर टारगेट कर रहा होगा, जो भी स्टूडेंट इस सीएपीएफ के एग्जाम को दे रहे होते हैं। ठीक है जी, अब यूपीएससी का एग्जाम दें चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दें, आपको एनसीईआरटी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत 6 to 12 की एनसीईआरटी आपको क्या करनी होती है, रीड करनी होती है, आपको पढ़नी होती है। तो अब इस एग्जाम को देखते हुए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, देखिए हिस्ट्री आता है सबसे पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री में हमें 6 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी है ना 6 से लेकर के 12th की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपका बिल्कुल एकदम बेसिक फाउंडेशन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडमेंट में तो आपको 6 से लेकर के 12th एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस रखे के रखे मिल जाएंगे। ये मेरा दावा है, ये मैं पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ। नीचे है हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी में अगर आप एक 11th क्लास की, अगर मैं रियली बताऊं तो एक 11th क्लास की और 12th क्लास की ज्योग्राफी ऐसी है जिससे आप पढ़ लेंगे तो उससे ही सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे। बट मैं फिर भी प्रेफर करूंगा, अभी आपके हमारे पास 4 से 5 महीने हैं, तो यहाँ पर अगर आप 6 से लेकर के 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरा ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा। चाहे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी ले लें, चाहे आप इंडियन ज्योग्राफी ले लें, वो सारी की सारी चीजें हमें इस 6 to 12th एनसीईआरटी से ही मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटी में हमें 6, 7, 8 की छोड़ करके 9th से लेकर के 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर आती है जनरल साइंस में हमें केवल और केवल 9th और 10th की एनसीईआरटी को फॉलो करना है। यहाँ पर फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, ये तीनों एनसीईआरटी अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक पाएगा, अगर हमने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो। ठीक है जी, अब बात आती है करंट अफेयर्स की। देखिए करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर के आपको करंट अफेयर पढ़ने होंगे, क्योंकि करंट अफेयर से एकमात्र 125 में से लगा लीजिए आप 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करंट अफेयर के देखने के लिए मिल सकते हैं। क्योंकि जितने भी हाल फिलहाल में एग्जाम हो रहे हैं, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा आने लगा है। तो करंट अफेयर तो आप अच्छी तरीके से पढ़ें, पूरे पिछले 1 साल की करंट अफेयर आप अच्छी तरीके से पढ़ें। इस चैनल पर मैं पूरे लास्ट पिछले 1 ईयर की आपके एग्जाम तक पूरे 1 ईयर की पीछे की जो करंट अफेयर है वो मैं पूरी यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा आपके इसी चैनल के माध्यम से। अब डेली बेसिस पर हम आज तारीख है 7, तो 15 मार्च से हम इस चैनल पर करंट अफेयर की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और उस सीरीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो भी हमारे यूपीएससी एग्जाम्स के लिए या फिर एसएससी एग्जाम्स के लिए या फिर कोई भी XYZ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब में जो करंट अफेयर पूछी जाती है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है रीजनिंग और मैथ्स की। रीजनिंग और मैथ्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग और मैथ्स से पूछे जाते हैं। अगर आप 5 से 6 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा लेंगे तो आराम से आपको सफिशिएंट होगा ये चीजें, और आप रीजनिंग और मैथ तो आराम से कर आएंगे, क्योंकि इतना कोई टफ नहीं होता, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग और मैथ से। तो यहाँ से आपके 12 से 15 क्वेश्चन हमें दिख जाएंगे, किससे, रीजनिंग और मैथ से। अब बात आती है यहाँ पर कि हमारा जो एग्जाम डेट है वो है 19 जुलाई 2026। क्या है, 19 जुलाई 2026 को हमारा क्या होना है, एग्जाम होना है। अब हमारे पास आज है 7 तारीख, अब ये टोटल मिलाकर के हमारे पास 133 प्लस डेज अभी बचे हैं एग्जाम को होने में। तो ये बहुत सफिशिएंट टाइम है हमारे पास 4 महीने का। ये 4 महीने जो बचे हैं ना, ये 4 मंथ्स का बहुत अच्छा मौका है। आप इस एग्जाम की तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं।
आप अगर एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लें, ये 4 एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी हैं तो आपके एग्जाम को क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप एक करंट अफेयर के पोर्शन को आप डेली करंट अफेयर देखते रहिए, या फिर आप एक वीकली करंट अफेयर ले लीजिए। आप वीकली भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी अपने अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपको वीकली अच्छी लगती है, मंथली अच्छी लगती है, या आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं। भाई इस चैनल पर आपको 15 मार्च से करंट अफेयर की डेली क्लासेस प्रॉपर तरीके से, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चंस और उनका फुल एक्सप्लेनेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक जाएगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलते रहें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।